हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम ड्रॉ करने वाले क्लास 10 बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो शुरू करते हैं अब तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जा चुकी डायग्राम से, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक उल्टा सी शेप ड्रॉ करेंगे और इसके साइड में इस तरह से एस शेप ड्रॉ करेंगे और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सी शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 नंबर और इसके साइड में तिरछा ऊपर इस तरह से यम लिखेंगे। इन शेप की मदद से हम आसानी से नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को फोल्ड करते हुए बीच तक लाएंगे, सेम नीचे की साइड से। अब हम ऊपर की लाइन को ये शेप को टच करेंगे और इस लाइन को ये शेप के पैरेलल ड्रॉ करते हुए यहाँ तक बीच में मिला देंगे इस तरह से। अब हम इस लाइन को सी शेप को जोड़ देंगे और इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इन लाइन को नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ से इन लाइन को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इतना डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे नीचे की ओर यू शेप ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को यू शेप में जोड़ देंगे इस तरह से। इसके पैरेलल और एक लाइन लेते जाएंगे इस तरह से और इस साइड में इन लाइंस को यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से इन लाइन को थोड़ा सा बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे 9 नंबर के पास लेते आएंगे इस तरह से। और अब हम 9 नंबर के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इन लाइन को फोल्ड करते हुए इस तरह से जॉइन करेंगे। अब हम 9 नंबर को यम से जोड़ देंगे और यम से के पैरेलल और एक लाइन लेते जाएंगे इस तरह से। अब हम लेंगे स्केल को और यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए लाइंस ड्रॉ करेंगे सेम इस साइड में। ऑलराइट गाइस, तो अब हम ऊपर की ओर इस तरह से इन लाइंस को जोड़ देंगे और साइड से हमें इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम ड्रॉ करेंगे ग्लोमेरुलस। उसके लिए यहाँ पे हम इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम ऊपर की ओर 2 लाइंस लेते जाएंगे इस तरह से और यहाँ से अगेन नीचे की ओर इस लाइन को ट्यूबुल के नीचे से ड्रॉ करेंगे। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन लेते आएंगे इस तरह से और यहाँ से इसे नीचे की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से इन लाइंस को ट्यूबुल के ऊपर से ड्रॉ करते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए छोड़ देंगे और सेम इसके पैरेलल और एक लाइन लेते आएंगे इस तरह से और यहाँ पे इसे जॉइन करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे इरेजर को और यहाँ पे इस तरह से फाई फी और एच शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया यू शेप और यहाँ पे इस तरह से हो गया फी शेप और यहाँ पे हो गया यच से। अब हम ऊपर की ओर कुछ लाइंस इरेज करेंगे जैसे कि 9 नंबर के बीच में और सी शेप के बीच में मैंने इरेज किया और यहाँ से इन लाइंस को 9 नंबर के ऊपर से यम नंबर के नीचे से इस तरह से सी शेप के ऊपर से यहाँ तक आके मिला देंगे और यहाँ पे अगेन हम यस शेप के बीच में इरेज करेंगे और यहाँ से अगेन यस शेप के बीच में लाइंस लेते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसके अंदर एरोज ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इस तरह से हमने इजी वे में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की डायग्राम कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम इसको लेबलिंग करते हैं। टेल मी द फर्स्ट वन, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। इसके बाद दिस इज ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ये है रेनल आर्टरी, दिस वन इज द बोमन कैप्सूल और इसके अंदर है हमारा ग्लोमेरुलस और ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड फाइनली दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके गाइस, तो हम दूसरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन ब्रेन। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे प्रोटेक्टर को और इसे थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे और अब आप देख सकते हो मैं कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और यहाँ से आपको एक काइट की शेप की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इस तरह से। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसके ऊपर इस तरह का एक शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इस शेप को फॉलो करते हुए एक आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम छोटा फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से और यहाँ से 1 2 तीसरा फोल्ड करते हुए यहाँ तक आके छोड़ देंगे और इस साइड से इस लाइन को 2 छोटा फोल्ड करते हुए यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस रखते हुए इस लाइन को यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे सेरिबेलम। उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से की तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर से और एक लाइन लेते आएंगे और इसके अंदर सिंपली इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन को इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ तक आके जोड़ देंगे और इस तरह से इस लाइन को सेरिब्रम को टच करते हुए यहाँ तक आके जोड़ देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे सेरिब्रम। उसके लिए आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए लाइंस ड्रॉ करना है। 9 शेप होने के बाद 10 शेप हम छोटा ड्राइंग करेंगे और इसे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसके अंदर की फोल्ड्स को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हुए 1 2 तीसरा फोल्ड करते हुए यहाँ तक आके छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से इस शेप के पैरेलल और एक लाइन लेते जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से इस लाइन को एक जोड़ दी अगेन इस साइड में एक और यहाँ पे हम इस तरह से डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे
अगेन यहाँ पे एक इस तरह से। अब हम इसके अंदर इस तरह से फाइव शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड दिखाना है। सिंपली आपको इस तरह से फाइव शेप ड्रॉ करना है, दोनों साइड इस तरह से दिखाना है। और यहाँ पे अगेन हम इस तरह से फिश शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से अपोजिट साइड दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट गाइस, सेरेब्रम ड्रॉ होने के बाद अब हम इसके ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। अगेन हम यहाँ पे इस तरह का शेप ड्रॉ करते हुए इस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल लेते आएंगे और यहाँ पे आके टच करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हमें इस तरह एक शेप ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से हमने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। सेम हम इसके अपोजिट साइड से ड्रॉ करेंगे। देन हम ऊपर की साइड से लाइंस को फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे वाले एंड में टच करेंगे। सेम हमें इस साइड से ड्रॉ करना है। अब हम इसके बीच में लाइंस ड्रॉ करेंगे आउटर लाइन के पैरेलल इस तरह से। अब हम स्टोमेटा के आउटर सेल्स को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर और नीचे इस तरह से सेल्स ड्रॉ करेंगे और इसके साइड में इसी तरह सेल्स हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सेम हमें इस साइड से ड्रॉ करना है। अब हम स्टोमेटा के गट सेम में इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से छोटा छोटा करते जाना है ऊपर और नीचे की साइड, सेम इस साइड में। तो ये हमारा हो गया ओपन स्टोमेटा। अब हम ड्रॉ करेंगे क्लोज स्टोमेटा। इसे भी हम सेम पहले से टेक्निक से बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्रेस होगा ओपन स्टोमेटा के कंपैरिजन में। सेम पहले की तरह ऊपर की साइड से इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे वाले एंड पर टच करेंगे, सेम इस साइड से। लेकिन यहाँ पे एक क्लोज स्टोमेटा इसलिए हम यहाँ पे बीच में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो हम सेम पहले की तरह ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन और क्लोज टोमेटो की डायग्राम इजी वे में कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम इसको लेबलिंग करते हैं। तो अब हम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल से 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके इस तरह कंपास को रखते हुए यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से कुछ इतना डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। अब हम कंपास को इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इन दोनों लाइंस को इस तरह से जोड़ देंगे और स्केल से इनके बीच में इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और इनको इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों साइड। और कंपास को पहले वाले पॉइंट पर रखते हुए बाहर वाले लाइन के पैरेलल लाइंस लेते जाएंगे। सेम हम कंपास को इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और बाहर वाले लाइन के पैरेलल लेते जाएंगे, लेकिन इस साइड से हम लाइंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ से इन लाइंस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अगेन बाहर की तरफ लेते जाएंगे इस तरह से। सेम हमें इस साइड से ड्रॉ करना है। अब हम बीच वाली लाइंस में कुछ इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सेम इस साइड में। अब हम कंपास को इस तरह सेंटर पर रखते हुए इस शेप के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अगेन कंपास को पहले वाले पॉइंट पर रखते हुए बीच में इस लाइंस की थोड़ा सा बाहर लेते आएंगे। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से लाइन लेते आएंगे इस लाइन तक। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर और यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से और अगेन थोड़ा सा कंपास को बढ़ाते हुए यहाँ पे अगेन दो लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, अब हम कंपास को इस वाले पॉइंट पर रखते हुए यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से नीचे की ओर लाएंगे। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे रेनल आर्टरीज को, इसे इस तरह से ड्रॉ करते इस साइड लेते आएंगे एंड देन हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही ईजी है गाइस, आपको बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम इस लाइंस को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे इस तरह से, सेम इस साइड में। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रेनल वेन्स, उसके लिए इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसे इस तरह से दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। देन हम यहाँ पे इस तरह से फॉल्स को ड्रॉ करते हुए कंप्लीट करेंगे सेम इस साइड से। अब हम यहाँ से इस तरह से थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे सेम इस साइड में। तो पहले मैंने बीच में जो लाइंस ड्रॉ करी थी उसको हम इरेज करेंगे। अब हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे एरोज को। एरोज ड्रॉ करने के बाद हमारी इस तरह से डायग्राम हो गई कंप्लीट।
तो चलिए हम इसको लेबलिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे सेम नीचे की साइड से, और यहाँ पे बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है और बीच में सर्कुलर शेप मेंटेन रखना है इस तरह से। अब हम ड्रॉ करेंगे डेंड्रिकल्स। उसके लिए सिंपली इस लाइन से पेड़ की ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपने पेड़ की ब्रांचेस को देखा होगा, उसी तरह आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और यहाँ पे सिंपली अलग अलग शेप में ब्रांचेस ड्रॉ करना है एंड इट्स वेरी इजी गाइस। ऑलराइट गाइस, तो डेंड्रिकल ड्रॉ होने के बाद हम इसके बीच में इस तरह सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो होगा न्यूक्लियस। अब हम इस लाइन को यहाँ तक लेते आएंगे सेम इसके पैरेलल, और यहाँ से इन लाइंस को इस तरह से बाहर की ओर फोल्ड करेंगे दोनों साइड में। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नर्व एंडिंग। उसके लिए इसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ लाएंगे, अगेन इसे फोल्ड करते हुए इसे बीच तक लाएंगे। सेम हम इस वाले साइड में ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइंस के ऊपर इस तरह से सेल्स ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारी डायग्राम हो गई कंप्लीट। तो चलिए इसको लेबलिंग करते हैं। अगली डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्केल से 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम कंपास को थोड़ा सा कम करके इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो अगेन हम कंपास को सेंटर पे रखते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट को स्केल के 1 सेंटीमीटर पर रखते हुए 0 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे और हम 0 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को इस पॉइंट के पैरेलल आउटर स्लिपर को रखते हुए इसके अपोजिट और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इन लाइंस को फोल्ड करते हुए इस तरह से जॉइन करेंगे। तो ये हमारी बन गई लेंस। अब हम लेंस के सामने की सर्कल लाइंस को इरेज करेंगे। ओके, अब हम कंपास को लेंस के इस लाइन पर रखते हुए अंदर वाले सर्कल को जोड़ते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए बाहर वाले सर्कल्स को जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम ड्रॉ करेंगे आयरिस को। उसके लिए सिंपली हम यहाँ से लाइंस लाएंगे, आयरिस को टच करते हुए अगेन इसे फोल्ड करते हुए यहाँ तक आके जोड़ देंगे सेम इस साइड से। और अभी हम इस पार्ट को पूरी तरह डार्क करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे सीलियरी मसल्स इस तरह से सेम इस साइड में। देन हम ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए इस नीचे वाली लेंस के पैरेलल इस साइड में इरेज करेंगे और यहाँ पे इन लाइंस को इस तरह से फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। देन हमें यहाँ पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना है सेम इस वाली साइड में। इसके बाद गाइस हम बनाएंगे कॉर्निया का। उसके लिए कंपास को इस तरह से रखते हुए आउटर लाइन के जस्ट पैरेलल इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। देन अगर हम इन लाइंस को फॉलो करते हुए इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सेम इस साइड में। ऑलराइट गाइस, तो अब हम रेटिना को दिखाने के लिए अंदर वाले सर्कल से इस तरह से डार्क शेप ड्रॉ करेंगे सेम इस साइड में, और सिंपली इस तरह से हमारी डायग्राम हुई कंप्लीट। तो चलिए इसको हम लेबलिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टिग्मा को। उसके लिए इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस लाइन को नीचे की ओर लाएंगे यहाँ तक सेम इसके पैरेलल, और यहाँ से इस लाइन को फोल्ड करते हुए एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम बनाएंगे ओवरी। उसके लिए इस तरह से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर ऊपर और नीचे की साइड 3 सेल्स ड्रॉ करेंगे और बीच में एक सेल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम ओवरी के बाहर से इस तरह का एक लाइन लेते जाएंगे और यहाँ से अगेन लाइन को फोल्ड करते हुए अगेन यहाँ तक आके जोड़ देंगे
ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे फिलामेंट्स को। उसके लिए ओरी के बेस से लाइंस को इस तरह से ऊपर की ओर लेते जाएंगे और इसके टॉप पे इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे जो होगा हमारा एंथर। और एंथर और फिलामेंट मिलके बन जाता है स्टैमेन। तो यहाँ पे और 2 स्टैमेन हम ड्रॉ करेंगे। तो इस साइड हो गए 3 स्टैमेन। सेम हम इस साइड 3 स्टैमेन ड्रॉ करेंगे। स्टेमन्स ड्रॉ करने के बाद हम ड्रॉ करेंगे पेटल्स को। उसके लिए इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। सेम हम इस साइड से ड्रॉ करेंगे। और इसके बीच में इस तरह का एक शेप ड्रॉ करेंगे। और इसके अंदर इस तरह से 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे सेपल्स को इस तरह से। और यहाँ से इस लाइन को नीचे की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये हमारा बन गया पेडिकल। तो इस तरह से सिंपल वे में हमने एरिस ऑफ फ्लावर का डायग्राम को बिल्ड कर लिया है। तो चलिए इसको लेबल करते हैं। नाउ नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट डायग्राम इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टिग्मा ड्रॉ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 1 2 फोल्ड करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को इस तरह से नीचे की ओर फोल्ड करेंगे बोथ साइड्स। और यहाँ से इस लाइन को नीचे की ओर लाएंगे यहाँ तक और यहाँ से इस तरह से कर्व शेप लाएंगे नीचे की ओर। सेम हम इस साइड से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरह एक शेप ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर इस तरह जिगजिग की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सेम यहाँ पे पहले से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर इस तरह जिगजिग की तरह लाइंस लेते आएंगे और यहाँ से इस लाइन को नीचे की ओर लाते हुए इसे बाहर की ओर लाइन के पैरेलल लाते हुए अगेन यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे की पैरेलल लेते आएंगे और यहाँ पे ऊपर की ओर टच करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मेल जर्म सेल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें एक इस तरह का एक शेप ड्रॉ करना है और इसके अंदर ऊपर की ओर 3 सेल्स ड्रॉ करेंगे और नीचे की ओर 3 सेल्स में बीच वाला सेल्स बड़ा ड्रॉ करेंगे और बीच में अगेन हम 2 सेल्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक लाइन हम लेते जाएंगे बाहर वाली लाइन के पैरेलल और यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए अगेन इस तरह से यहाँ पे आके मिला देंगे। अगेन यहाँ से एक लाइन हम लाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। सेम और एक लाइन लाएंगे। तो नीचे की साइड से अगेन हम इस तरह से लाइंस यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए अगेन यहाँ तक आके छोड़ देंगे। अगेन हम यहाँ से लाइंस फोल्ड करते हुए यहाँ तक आके जोड़ देंगे और अपोजिट साइड की तरह यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नाउ लेट्स ड्रॉ द लास्ट डायग्राम दैट इज ह्यूमन एक्सिटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे किडनी को। उसके लिए आपको इस तरह से बी शेप ड्रॉ करना है। तो ये हो गई हमारी राइट किडनी। इसके बाद इतना डिस्टेंस रखते हुए राइट किडनी के थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट किडनी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे स्केल को और यहाँ पे छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना डिस्टेंस रखते हुए और 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर की लाइंस को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हम बीच वाली लाइन से लेफ्ट किडनी की तरफ 2 लाइंस लेते जाएंगे और इस साइड की लाइंस को राइट किडनी को जोड़ेंगे। इन लाइंस के ऊपर से एक एक लाइन लेते जाएंगे दोनों किडनी की तरफ। अब हम बीच वाली लाइन को इस तरह से इस साइड की ओर फोल्ड करेंगे, इस वाली लाइन को इस साइड की ओर फोल्ड करेंगे
और यहाँ से इस लाइन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अगेन यहाँ पे छोटा सा लूप ड्रॉ करते हुए बीच तक लाएंगे। सेम इस साइड में ड्रॉ करेंगे। अगेन हम इसके नीचे से लाइंस लेते जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यूरिनरी ब्लडर। उसके लिए यहाँ पे इस तरह का एक शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे की ओर इस तरह से एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो हमारा होगा यूरेथ्रा। अब हम किडनी से इस तरह से लाइंस ब्लडर में लाएंगे। सेम इसके पैरेलल और एक लाइन लेते जाएंगे इस तरह से। सेम हम इस साइड की ओर ड्रॉ करेंगे। अब हम दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाहर इस तरह से हम बॉडी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। उसके लिए आपको साइड से इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ करना है और यहाँ पे नीचे की ओर इस तरह एक शेप ड्रॉ करना है। और इस तरह से इजी वे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने जो क्लास 10 बायोलॉजी के 10 डायग्राम्स बनाए हैं, यही वो डायग्राम्स है जो अभी तक सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अभी मैंने जो डायग्राम बनाने के ट्रिक्स बताए हैं उनको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तो आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।